हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर बायो 24/7 स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अब सभी स्कूलों में हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट हो गए होंगे। तो आप सभी लोगों का कोर्स लगभग खत्म हो चुका है और आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी चाहिए स्टूडेंट्स। इसी प्रिपरेशन में आपके सपोर्ट के लिए आज मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ जो क्लास 12th बायोलॉजी से रिलेटेड है। उस आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो लेकर आई हूँ आपके ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के बाद ओसवाल्ड, अवेरी एंड मैकलियर्ड एंड मैकार्टी, इन तीन साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने बताया कि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में जो चीज ट्रांसफॉर्म हुई थी उसका केमिकल नेचर क्या है। वो क्या है उसको जानने के लिए इन साइंटिस्ट ने अपना एक्सपेरिमेंट किया 1933 टू 44। सो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओसवाल्ड, अवेरी, मैकलियर्ड एंड मैकॉर्टी। ग्रिफिथ्स, अब इसको जानने के लिए सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं जो कि हमने लास्ट वीडियो में बच्चों अपना ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट देखा था, उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में उसने एस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का बैक्टीरिया कल्चर किया था। कल्चर करने के बाद दो कॉलोनीज मिली थी। एक कॉलोनी थी एस स्ट्रेन एंड दूसरी कॉलोनी थी आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन डिजीज कॉजिंग था। वो डिजीज कॉजिंग क्यों था? क्योंकि उसकी आउटर कवरिंग जो थी वो पॉलीसेक्राइड कोटिंग की थी। तो जो आउटर कवरिंग है वो उस बैक्टीरिया की प्रोटेक्शन करती है। तो हमारी बॉडी जब उससे लड़ने जाती है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जब उससे लड़ता है तो उसकी कवरिंग उसकी प्रोटेक्शन कर लेती है। दैट्स व्हाई एस स्ट्रेन इट्स डिजीज कॉजिंग, बट आर स्ट्रेन इज नॉट डिजीज कॉजिंग बिकॉज इट हैज नो पॉलीसेक्राइड्स कवरिंग। ओके, तो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम जब इससे लड़ता है तो इसे नष्ट कर देता है, इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, एक बार ऐसे स्ट्रेन डाला गया माइस में तो माइस किल हो गए। दूसरी बार आर स्ट्रेन डाला गया तो माइस लाइव थे। तीसरी थर्ड टाइम जब उन्होंने किया तो एस स्ट्रेन को हीट किल किया और माइस में डाला तो माइस लाइव थे। बट फोर्थ टाइम एस स्ट्रेन को हीट किल करके उसके साथ आर स्ट्रेन को मिला करके तब उसे माइस में डाला गया और माइस किल थे। तो वहां पर हम ग्रिफिथ ने कंक्लूजन निकाला कि जो एस स्ट्रेन है उसने उसका जो मटेरियल था, जेनेटिक मटेरियल, वो किसी ना किसी आर स्ट्रेन में जाके उसके जेनेटिक मटेरियल को कन्वर्ट कर देता है डिजीज कॉजिंग में। तो यानी कि जो चेंज हुआ है ये उस मटेरियल की क्वालिटी है कि मतलब वो कन्वर्ट कर देता है। दैट्स व्हाई ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट वाज बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। बट उस एक्सपेरिमेंट में उस मटेरियल का नेचर जानने की कोशिश इन तीनों ने की थी। तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट थोड़ा हम साइड में लिख लेते हैं। सभी चीजें एक दूसरे से लिंक है। जब हम पीछे से लिंक अप नहीं करके चलेंगे तो आगे का टॉपिक समझना बहुत मुश्किल होगा। अब पुराना आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो में देख लीजिएगा, तब तक मैं आपको इसका एक समरी यहाँ लिख देती हूँ। माइस में इंजेक्ट किया, माइस किल्ड। किल्ड या डेड भी आप लिख सकते हैं। आर स्ट्रेन जब माइस में इंजेक्ट किया देन माइस लाइव, क्योंकि वो बीमारी कॉज ही नहीं करता था। एस स्ट्रेन हीट किल्ड। माइस में डाला एंड माइस जो था वो लिव था। देन एस स्ट्रेन हीट किल्ड प्लस आर स्ट्रेन लाइव। आर स्ट्रेन को उसने हीट किल नहीं किया है भाई, ये ध्यान रखिएगा। तो माइस फिर भी डेड हो गया। अब इसी को चेक करने के लिए हमारे तीन साइंटिस्ट आए। इन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन लिया, एस स्ट्रेन हीट किल्ड लिया। अब इन तीनों साइंटिस्ट ने जो किया वो ये था,
एस स्ट्रेन लिया जो कि हीट किल्ड था, इन्होंने एस स्ट्रेन को लेकर जो, क्योंकि इसकी वजह से डेड हुआ था तो इन्होंने एस स्ट्रेन को लिया। अब इन्होंने एस स्ट्रेन को 3 टेस्ट ट्यूब में लिया, टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी, टेस्ट ट्यूब सी। ठीक है, अब ये टेस्ट ट्यूब ए बी सी एस स्ट्रेन डालेंगे, टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी एंड टेस्ट ट्यूब सी। अब इन्होंने इसका नेचर जानने के लिए 3 तरह के एंजाइम डाले। सबसे पहले यहां पर डला हुआ कौन है, एस स्ट्रेन, एस स्ट्रेन, एस स्ट्रेन। ठीक है, अब एस स्ट्रेन के अंदर पहले डाला इन्होंने प्रोटीएज एंजाइम, फिर डाला इन्होंने दूसरी वाली में आरएनएज एंजाइम, और इसमें डाला डीएनएज। तीनों एंजाइम का काम क्या है, जो भी एंजाइम डाला जाएगा वही चीज उसमें एस स्ट्रेन में डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जैसे प्रोटीएज डालेंगे तो पूरा प्रोटीन एस स्ट्रेन का खत्म हो जाएगा, अगर हम आरएनएस डालेंगे तो इसका पूरा आरएनए खत्म हो जाएगा, अगर हम इसमें डीएनएस डालेंगे तो इसका पूरा डीएनए खत्म हो जाएगा। यानी तीनों टेस्ट ट्यूब का तीनों एंजाइम अलग अलग डाले गए हैं, पर स्ट्रेन ऐसे रखा गया है तो बताएगा कि एस स्ट्रेन की क्या चीज खत्म हो गई है। और अब जब उसे माइस में डालेंगे तो क्या होगा। सपोज दैट इस वाली टेस्ट ट्यूब को देखते हैं, इस वाली टेस्ट ट्यूब में प्रोटीएज एंजाइम डाला गया तो एस स्ट्रेन का प्रोटीन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब इस एस स्ट्रेन को हम माइस में इंजेक्ट करते हैं तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, भाई इसका प्रोटीन खत्म हो गया है, तो जब इसको माइस में डाला जाएगा तो माइस जो हैं वो कैसे रहेंगे, माइस रहेंगे किस तरह के, माइस रहेंगे आपके लाइव, जिंदा रहेंगे, क्योंकि प्रोटीन तो कुछ है ही नहीं, वो मटेरियल जो कि आगे ट्रांसफर हो रहा है, जो चेंज हो रहा है, प्रोटीन का वहां कोई रोल ही नहीं है, तो माइस जिंदा रहेंगे। प्रोटीन से उस माइस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसके होने या ना होने से। दोबारा में जब दूसरी टेस्ट ट्यूब में इन्होंने आरएनएस डाला तो इसका आरएनएस बिल्कुल खत्म हो चुका था। अब इसे माइस में इंजेक्ट किया तो माइस कैसे रहेंगे, यहाँ के माइस जो है इसका आरएनए खत्म हो गया, और आरएनएस खत्म होने की वजह से इसको जब माइस में डाला गया तो माइस जो हैं वो जिंदा रहेंगे। क्यों, क्योंकि आरएनएस भी वो मटेरियल नहीं है, आरएनए भी वो मटेरियल नहीं है जो माइस में ट्रांसफर हुआ और जो डिजीज कॉज करेगा। तो आरएनए का होना या ना होना इसके लिए कोई जरूरी नहीं है, बट सॉरी किल्ड आई एम सॉरी इट्स किल्ड, बट इसका पूरा डीएनए खत्म कर दिया गया है। और जब इसका पूरा डीएनए खत्म है, अब ऐसे स्ट्रेन माइस में डाला गया तो माइस जो है वो जिंदा था। तो इसके एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि जिसका प्रोटीन पूरी तरह से खत्म है उसको माइस में डालो तो माइस मर गया, यानी कुछ तो ऐसा गया उसमें जिससे उसमें डिजीज कॉज हुई, वो मर गया। लेकिन जब आरएनएस इसका आरएनएस से इसका पूरा आरएनएस एज का मतलब होता है डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम, तो इसका पूरा आरएनए डाइजेस्ट कर लिया गया। अब जब इसको फिर भी इसे आरएनए डाइजेस्ट करने के बाद इसको माइस में डाला तो माइस फिर भी मारा गया। क्यों, क्योंकि अब भी कुछ ऐसा बचा हुआ है जो माइस को डिजीज कॉज कर रहा है। तीसरी वाली में इसका पूरा डीएनए खत्म कर देते हैं। अब जब इन्होंने देखा माइस में ऐसे स्ट्रेन को इंजेक्ट करके तो इन्होंने देखा माइस जिंदा है, यानी कि अब माइस को डिजीज कॉज नहीं हुई, यानी कि इसका मतलब है कि माइस को जो डिजीज कॉज कर रहा था वो जेनेटिक मटेरियल कौन था, डीएनए। उसका नेचर क्या है, वो डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। तो ये एक्सपेरिमेंट के बाद हमें पता चला कि जो चीज ट्रांसफॉर्म होती है, जो चीज आगे जाती है, वो क्या है, डीएनए। तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के बाद अवेरी, मैक्लियोड और मैकार्टी के एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया कि भाई वो जो चीज है जो आगे ट्रांसफॉर्म हो रही है, जो आगे माइस को जो जिसने डिजीज कॉज किया, जो आगे जाती है जनरेशन टू जनरेशन, वो है डीएनए। ठीक है, दैट्स ऑल। सो स्टूडेंट्स,
आज के वीडियो में हमने आपके ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को भी रिकॉल कर लिया और ओसवाल्ड मैकॉर्टी और मैक्लियोड के एक्सपेरिमेंट को भी, और आज हमारी डीएनए की जो खोज है वो पूरी हुई, यानी कि हमें डीएनए मिल चुका है। ठीक है, डीएनए मिल तो चुका है, लेकिन वो जेनेटिक मटेरियल है, वो ट्रांसफॉर्म करता है, उसकी क्वालिटीज हमारे सामने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ के साथ आ चुकी है। ठीक है, अब हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में और भी एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, लाइक हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट। तो चैनल को तब तक बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बच्चों आपको 12th क्लास बायोलॉजी से रिलेटेड और भी पुराने जितने टॉपिक चाहिए उनका प्लेलिस्ट मेरे डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक है उससे आपको मिल जाएगा। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू।